शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी यानी अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एनडीएस और इसके अलावा रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी और अभी भी है। अच्छा, ये शेख राशिद साहब जो है ना, ये पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, ये बोलते क्या इन्हें नहीं समझ में आता। जो अभी लाहौर में धमाका हुआ और दूसरे जो यहाँ पर टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसमें क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है? इसके लिए कहूंगा हाँ इंडिया इन्वॉल्व है, इसके लिए कहूंगा हाँ इंडिया इन्वॉल्व है। और अगर पाकिस्तान बोल रहा है तो मान ही लेते हैं एक बार क्या भैया इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बस अब एक चीज बता दें, अटैक्स जब से तालिबान वहां काबिज हुई है तब से अगस्त से उसके बाद से अटैक्स बढ़े हुए हैं, कम नहीं हुए। तो ये बोल रहे हैं कि तालिबान और रॉ भी दोनों आपस में दोस्त हैं। तो फ्रीडम फाइटिंग को दहशतगर्दी बना के दुनिया को बता दिया और दुनिया वाले भी अब दहशतगर्दी का नाम लेने लग गए हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। क्या इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान? आज भी कोशिश कर रहा है उसको लगाने की। देखें, खालिस्तान जो था ना, खालिस्तान उन लोगों की आवाज थी, वो उठी, उसे क्रश किया, कोई बात नहीं, वो आपका इंटरनल मैटर होगा। आपने कोशिश की उसके ऊपर। ये काम शुरू किसने किया? पाकिस्तान ने शुरू किया। ये अगर आप ही को अब लग रहा है कि हमारी मेडिसिन हमारे पास आ रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? करंट प्राइम मिनिस्टर का हाल देख लें, जो गुजरात में किया था, तबाही मचा दी थी, गले काटे, मारे, गुजरात आपका है, अपने कंट्री में नहीं देखते, जेनोसाइड इसे बोला जाता है। आप गुजरात रोते रहते हो, भाई हमारे कंट्री का है, हम देख लेंगे। हमारे कंट्री के मुसलमान आपके पास आने चाहते हैं, ले लो, हमने तो मना नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय भी इस बारे में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी यानी अफगानिस्तान के अंदर जो है वो एनडीएस और इसके अलावा रॉ की इन्वॉल्वमेंट थी और अभी भी है, और इसी वजह से पाकिस्तान पे तरह तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलूंगी। शेख रशीद साहब ने ये स्टेटमेंट जो दिया है कि जी रॉ की इन्वॉल्वमेंट है और अफगानिस्तान को लेके, उस पर आप कहाँ तक उनसे एग्री करेंगे और आपका क्या ख्याल है कि इस तरह की बात इस वक्त क्यों की जा रही है जब है और भारत के साथ हमें अच्छे टर्म्स करने, और दूसरी तरफ एक हम इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी मुसलसल देख रहे हैं जो नेगेटिव, मैं कह सकती हूँ कि नेगेटिव वे में जा रही हैं। अगर कोई मुल्क जंग में जाता है तो वो काफी पीछे चला जाता है, जो रिसोर्सेज यूज होते हैं उसमें, और लोगों के जो मेंटल सफरिंग होती है वो, और खित्ते को इटसेल्फ लोग जो है इन्वेस्टर्स होते हैं वो नहीं आते। और 2001 से आप देखेंगे पाकिस्तान में दहशतगर्दी होनी शुरू हो गई, उससे पहले नहीं होती थी। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज या दीगर जब वो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आई तो उसमें पता चला कि जी हाँ, बैकिंग है, उसमें रॉ की भी बैकिंग है अफगानिस्तान से। अगर रॉ ऐसा कुछ कर रही है उससे ये होगा कि खित्ते का अमन तबाह होगा। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जो अभी लाहौर में धमाका हुआ और दूसरे जो यहाँ पर टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसमें क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया इन्वॉल्व है? इसके लिए कहूंगा हाँ इंडिया इन्वॉल्व है। देखिए, ये तो पाकिस्तान ने अपने डोजियर में लिखा था ना, जो सबको दिया था कि इन्वॉल्वमेंट है। और अगर पाकिस्तान बोल रहा है तो मान ही लेते हैं एक बार क्या भैया इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन बस अब एक चीज बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, यानी कि वहां से रॉ निकल गई। या तो ये बोल रहे हैं कि तालिबान और रॉ भी दोनों आपस में दोस्त हैं, और रॉ तालिबान को कंट्रोल करती है। वहां पे अब भी कैंप्स चल रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान में। अटैक्स जब से तालिबान वहां काबिज हुई है तब से अगस्त से उसके बाद से अटैक्स बढ़े हुए हैं, कम नहीं हुए। अच्छा, अब ये अटैक बढ़े तो ये कहां से हो रहे हैं? पहले तो डोजियर दिया था, बोला था कि एनडीएस और वो रॉ और इंडिया और अफगानिस्तान सब मिलकर वहां कैंप चलाते हैं, वहां से यहां अटैक करते हैं। अब तो तालिबान आ गई, जिसको वो आपके आईएसआई चीफ जाके बनवा के आए थे। तो एक बार ये भी मान लेते हैं कि आईएसआई चीफ भी इन्वॉल्व है इन अटैक में, क्योंकि आईएसआई चीफ की गवर्नमेंट है। नहीं माने, सीधी सी बात है यार, आईएसआई चीफ अपने कंट्री पर थोड़ी अटैक करवा देंगे। आईएसआई चीफ की भी तो वो उनकी भी तो वतन परस्ती है, वो तो वतन परस्त आदमी होंगे ना, आर्मी के हैं। तालिबान आने के बाद से 1, 2, 10, 20 कोई तो टेरर कैंप चल रहे होंगे। कोई फोटो, कोई कहीं पे आप टेररिस्ट वो जर्नलिस्ट को ले जाके आपने दिखाया कि यहां से चल रहे थे? नहीं। आज कहां से? आपको वो डोजियर तो बिल्कुल बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, जिसको आपने अभी 1-1.5 साल पहले दिया था कि ये डोजियर है, देखो इंडिया से अफगानिस्तान टेरर पहुंच रहा है और अफगानिस्तान से वहां कैंप्स चल रहे हैं, हमारे पास आ रहा है। अफगानिस्तान में आपकी गवर्नमेंट आ गई, तालिबान आ गया, उसके बाद भी अटैक्स चल रहे हैं, तो इसका मतलब वो डोजियर यूजलेस है। उसको पहले ही पूरी दुनिया ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया था, लेकिन अब सच ही है, सामने प्रूव हो गया ना। 2001 से अटैक्स होने शुरू हुए पाकिस्तान पे। तो ये बात तो हम बहुत पहले से बोल रहे थे कि यार अब अगर आप टेरर को सपोर्ट करेंगे, टेरर को आप ही के पास अटैक करेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है।
अब 100 साल तक जो पीस की बात बोली है आपके उसमें डॉक्यूमेंट में, 100 साल तक पीस होगी कैसे जब आप लश्कर को अपने पास रखेंगे, जैश को अपने पास रखेंगे, दाऊद इब्राहिम को अपने पास रखेंगे जो इंडिया में अटैक कराते हैं। क्या इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा था पाकिस्तान? आज भी कोशिश कर रहा है उसको लगाने की। ये काम शुरू किसने किया? पाकिस्तान ने शुरू किया। ये अगर आप ही को अब लग रहा है कि हमारी मेडिसिन हमारे पास आ रही है तो बुरा क्यों लग रहा है? ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये इंडिया के नहीं है, ये इसमें ये चैंपियंस आप हैं, आपने स्टार्ट किया था, पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये शेख राशिद साहब जो है ना, ये पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं, ये बोलते क्या इन्हें नहीं समझ में आता, फैक्ट्स मुझे नहीं दिख रहे। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो शेख राशिद साहब देते हैं, देते रहे, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो दें, उनका राइट है, जिस दिन तक कुर्सी पे बैठे उस दिन तक वो स्टेटमेंट देने के लिए बैठे हैं। तो लेकिन फैक्ट रिमेन्स के कोई सब्सटैंशियल एविडेंस तो हो। आप बार बार कश्मीर चीखेंगे, आपने इंडिया से ट्रेड नहीं करना, क्यों? 370 वापस लगाइए, तो ये पीस कैसे आ जाएगी? 370 आपको गारंटी दे दी क्या इंडिया ने कि 370 हम हटा रहे, फिर से लगा रहे हैं, आप पीस कर लो 200 साल तक? नहीं, खालिस्तान की बात आपने की, देखें खालिस्तान जो था ना, खालिस्तान उन लोगों की आवाज थी, वो उठी, उसे क्रश किया, कोई बात नहीं, वो आपका इंटरनल मैटर होगा, आपने कोशिश की उसके ऊपर। ऑन दी अदर साइड, हमारी साइड पे भी देखें, अगर बलोचिस्तान में जो दरअंदाजी की गई है या की जा रही थी, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाद की गई, उसके ऊपर भी आपने कह दिया हम तो सीपे का हिस्सा नहीं है, ये तो कंट्रोवर्शियल एरिया से गुजरी है, वो तो डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरी। भाई आप एक चीज देखें, मैं इस चीज को मानता हूं कि इंडिया का जो मीडिया है ना, इंडिया का सबसे बड़ा हथियार है। इंडियन मीडिया दिन रात एक चीज पे राग अलाप रहा है कि ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी है, तो फ्रीडम फाइटिंग को दहशतगर्दी बना के दुनिया को बता दिया, और दुनिया वाले भी अब दहशतगर्दी का नाम लेने लग गए हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। इंडिया 370 दोबारा नहीं लगाने जा रहा है, ये बहुत क्लियर है। तो आप तब तक पीस चाहेंगे कि नहीं? एक आदमी को जानते हैं, आजकल लंदन में रहते हैं, वो उनका नाम है नवाज शरीफ, जानते होंगे, नाम सुना होगा। वो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट था कि हाउ कैन वी सेंड पीपल टू बॉम्बे एंड गेट 200 पीपल किल्ड। अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सुना ही होगा। अच्छा, देन भाई ये तो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट था, इसलिए, वरना क्योंकि मैं जितनी फिगर्स दूंगा आप बोलोगा इंडियन फिगर्स, रॉ की फिगर्स और झूठी फिगर्स। इसलिए प्राइम मिनिस्टर का हाल देख लें, जो गुजरात में किया था, तबाही मचा दी थी, गले काटे, मारे, गुजरात आपका है, गुजरात आपकी स्टेट है, मुसलमान, गुजरात आपकी स्टेट है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। अगर एक मिनट सुनिए, यू कैन नॉट हाईजैक। पहले रोहित अपनी बात कंप्लीट कर ले। जी रोहित जी, गुजरात आपकी स्टेट है, रोते क्यों है गुजरात पे? भाई एक चीज, एक कंट्री जिसने अपने ही कंट्री में, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, 10 लाख लोग मार दिए, वो हिंदू थे ना, या क्रिश्चियन थे, या ज्यूज थे। अब गुजरात पे रोते, उस पे तो कोई नहीं रोया, क्यों नहीं रोए भाई? उस पे रोना चाहिए था। मुझे उतने ही प्रोटेस्ट वहां नहीं देखे आपके कंट्री में, अपने कंट्री में नहीं देखते। जेनोसाइड इसे बोला जाता है। आप गुजरात रोते रहते हो, भाई हमारे कंट्री का है, हम देख लेंगे, हमारे कंट्री के मुसलमान आपके पास आने चाहते हैं, ले लो, हमने तो मना नहीं किया। आप तो मतलब आप तो अपने कंट्री में, बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो दिख तो रहा है, वो हिंदू थोड़ी है, या NWFP में खैबर पख्तून में क्या हो रहा है वो दिख रहा है, सबको पता है। और कल परसों एक पाकिस्तानी चीख रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, वो आपके कश्मीर में, कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे बच्चे सड़क पे पड़े हैं। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बोल रहा था। क्यों भैया? अगर इतना ही बड़ा कातिल है हमारा मोदी, तो आपके आगे मुसलमान क्यों बोलते? वो हिंदू था क्या? उसमें मुस्लिम ज्यादा मरे थे मुंबई अटैक में। आप हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखते। अभी आप मुसलमान चीख रहे थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड चीख रहे थे, वहां पे मुसलमान मरे थे बॉम्बे अटैक में, तो किसने मारे थे? और हमारा एक आदमी आपको टेररिज्म में कोई लाइव एक्टिविटी में मिला हो तो हमें बताना। मैं बताता हूं आपको, आपका अजमल कसाब हमारे पास टेरर अटैक में मिला, बाद में आपने बोल दिया कि वो तो बॉम्बे का रहने वाला है और फिल्म देखने गया था वहां पे और पकड़ लिया। उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुद माना, यह अजमल कसाब वो पाकिस्तानी। आपके लोग सही कर देता हूं आपको, कुलभूषण यादव तो आप नहीं ना झुटला सकते ना, उसका तो आप केस भी लड़ रहे हैं ना। तो आप करें ना, एक लाइव अटैक में पड़ा गया, तो नहीं, लाइव अटैक में पकड़ा गया, लाइव अटैक में पकड़ गया, एविडेंसेस लाइव अटैक में पकड़ा गया। ऐसे हमारे पास 20 केसेस हैं।